बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लास्ट लेसन में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किया था और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जैसे डिग्रीज की कन्वर्शंस, उसके बाद हमने एंगल के बारे में पढ़ा। आज हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेशियो आपको पता है ऐसी चीज होती है जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो इसी तरह हमने यहाँ भी देखना है कि क्या चीज न्यूमरेटर है, क्या डिनोमिनेटर है। ये सारा द फंक्शन दैट रिलेट the functions that relate यानी ताल्लुक बनाते हैं या ताल्लुक रखते हैं, relate angles to the sides। एंगल यानी एंगल्स का और साइड का जो रिलेशन है वो जिन फंक्शन में हम बयान करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। यानी बेसिकली दिस इज द रिलेशन ऑफ एंगल्स एंड साइड्स। अब देखें एंगल कितने डिग्री का है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है, तो उसके हिसाब से साइडों का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। ये असल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। To the sides, that relate angles to the sides, relate angles to the sides in a right angled triangle, right angled triangle। यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो यहाँ हमारा बेसिकली यहाँ यही कॉन्सेप्ट होगा, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो है वो साइड्स की क्या एंगल्स के साथ रिलेशन होती है। क्योंकि ट्रायंगल में एक एंगल नहीं होता, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है, ये चीज है। बाकी दो एंगल और होंगे, उनकी वैल्यूज किसी की 45 हो सकती है, किसी की 30 हो सकती है, किसी की 60 डिग्री हो सकती है, तो वो डिफरेंट है, वो एक अलग चीज है। तो ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर called trigonometric ratios। आर फंक्शंस भी कहते हैं, आर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
उसके बाद ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितनी किस्म के हैं जो हम इधर यूज करते हैं। कॉमन जो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज टाइप्स कितनी। फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप्स, फॉलोइंग are the common types of trigonometric ratios। 6 हैं जो हम यहां बयान करेंगे। नंबर 1, पहले पहले हमने क्या करना है, नेम देना है उसका, उसके बाद उसका सिंबल होगा रेशियो का, यानी हम उसको किस तरह से किस सिंबल के साथ जाहिर करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है साइन। साइन, SIN साइन, थीटा भी साथ आप लगा लें तो इसको साइन थीटा इस तरह से लिख सकते हैं आप। उसके बाद नंबर 2 कोसाइन, थीटा, थीटा इज फॉर एंगल, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, भी इसको कह सकते हैं कॉस थीटा, सिंबल इसका। नंबर 3 टैन, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, थीटा इसको टैन थीटा कहेंगे, टैन थीटा। अब ये 3 आ गई हैं बेसिकली, और 3 ही इनके उलट होंगे, यानी साइन के उलट कोसाइन, कॉस के उलट कोसिकेंट, एंड टैन के उलट कॉट। यानी अगर हमें 3 पता होंगी तो 3 हमें खुद पता चल जाएंगी, उनको हमने उल्टा देना है उनकी वैल्यू को, तो नेक्स्ट वाली आ जाएंगी। नंबर 4 कोसाइन, कोसाइन थीटा, कोसाइन सॉरी कोसिकेंट थीटा, सॉरी कोसिकेंट, कोसी या कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट इस तरह से कोसिकेंट थीटा। उसके बाद है सीकेंट थीटा, नंबर 5 सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा SEC थीटा। उसके बाद कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये इस तरह से
ये 6 इसकी टाइप्स और उसके सिंबल्स भी हैं जो हम जो है वो यूज करेंगे आगे, इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो आपने इसमें याद रखने की है, ये ऐसी चीजें हैं मैंने समराइज करके आपके लिए तैयार की हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमने आगे जो हमारे पास सम्स आएंगे हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ये बुनियादी बातें याद रख लेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन साइंस, बल्कि यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हैं। यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एप्लीकेशन of trigonometric ratios। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एप्लीकेशन क्या है, ये चीज आपने याद रखनी है। These are the used, these are used यानी ये रेशियो जो है वो यूज होती हैं। These are used, ये इस्तेमाल होती हैं in the indirect measurement, ये डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होती है। कई आर्टिकल्स आपके पास होते हैं, आपकी रेंज में होते हैं, आपने उनकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो मसला एक बुक है या ये पेपर है मेरे पास, मैंने इसकी मेजरमेंट करनी है तो मैं सिंपली एक फुट लूंगा स्केल, उसके साथ उसके जरिए हम इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ या वेड्थ जो है वो हम मेजर कर लेंगे, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। या एक कमरे की दीवारों की हम मेजरमेंट कर लें, उनकी लेंथ एंड विड्थ कर लें, उनकी ब्रेड्थ कर लें, उनकी मोटाई कर लें, उसकी भी मेजरमेंट, तो वो हम एक स्केल से या एक जो फीता होता है उससे हम कर सकते हैं। या एक गली है, एक सड़क है, उसकी मेजरमेंट करनी है, एक बिल्डिंग की मेजरमेंट करनी है, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाती है। लेकिन अब कोई चीज बहुत ऊपर लगी हो, जैसे एक फ्लैग लगा हुआ है एट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो हमने उसको उसकी तो मेजरमेंट जाके हम सीढ़ी लगा के नहीं करेंगे ना, उसके लिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट फिर हमें करनी होगी। तो उसके लिए ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाती हैं यूज। या फिर कोई एनक्लिफ है, टीला है, या कोई पहाड़ है, या कोई ऐसी चीजें हैं जिन तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच के मेजर कर सकते, तो वो इनडायरेक्टली मेजरमेंट उनकी करनी है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए हम कर सकते हैं। तो दीज आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और हाइट of distance or height and plays an important role and plays an important role in surveying, सर्वे करने जो होते हैं, सर्वे
सर्वेइंग में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नेविगेशन, नेविगेशन यानी मैप्स में, और उसके अलावा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में भी ये रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह से इनका काफी रोल बन जाता है। उसके अलावा ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में, मसलन फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, और उसके अलावा वेव थ्योरी में इनका रोल बहुत है। अब हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। अब हमने इसका यही करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, ट्रायंगल या ट्रायंगल में जो, अगर असल में तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी, लेकिन एक एंगल उसमें अगर एक्यूट है या दो एंगल्स एक्यूट हैं, जाहिर है किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा, तो बाकी टू एंगल्स जो है उनका सम भी 90 डिग्री होगा, लेकिन वो राइट एंगल नहीं कहलाएंगे, वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे, क्योंकि उन दोनों ने मिलके 90 बनना है। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि दोनों 45 के हो, या उनमें से एक 30 का हो, एक 60 का हो। तो ये बात की बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of an acute angle, an acute angle. Trigonometric ratios of an acute angle. Let's consider a right angle triangle. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, किस तरह? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है। इस तरह से जब हम बनाते हैं तो उसका मतलब ही है कि ये 90 डिग्री है। अब ये पॉसिबिलिटी है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तीन एंगल है ना इसके। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों 45 क्यों? क्योंकि ये 45, 45, 90 और 90, 180 किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो ये 45, 45 भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 30 डिग्री हो और ये 60 डिग्री हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या ये भी हो सकता है
कि ये 60 डिग्री हो तो ये 30 डिग्री हो, क्योंकि दोनों ने मिलकर 90 बनना है। तो इसका मतलब है, अच्छा ये एंगल थीटा होगा, ये जो आपके बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल होगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, यानी 90 में से ये निकाले तो ये एंगल बनेगा, 90 में से 60 निकाले तो ये 30, अगर यहाँ 30 है तो 90 में से 30 निकालना पड़ेगा, ये 60 होगा। तो अब ये तीनों साइड्स को पहले देखें, तो ये बी साइड होगी और इसको बेस कहते हैं, और ये ए होती है और ये होता है परपेंडिकुलर, इसको ये ऐसे ही हम कह दें तो यहां हमारे पास जगह बच जाएगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ए से जाहिर होगा, और ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस, ये इज इक्वल टू सी होगा, इसको सी से जाहिर करेंगे। तो परपेंडिकुलर ए से, बेस बी से, और हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस ये सी से जाहिर होगा, जहां सी लिखा होगा इस इन कोनों के अलावा, और ये होगा भी स्मॉल, ये स्मॉल होगा, तो स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो let us consider a right angle triangle, let us consider a right angled triangle, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, एबीसी, ये ट्रायंगल का साइन है, या एसी बी कर लें इसको, आपने राइट एंगल को ये सी कर लें, ये सी कर लें, ये बी कर लें, या बी भी ठीक है, ये भी ठीक है, बी, ये सी रखें क्योंकि हाइपोटेन्यूस आमतौर पे एसी होता है, तो ए बी सी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, having an angle theta, having an angle theta, 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 theta is equal to, इसको हम कहेंगे एंगल सी ए बी, सी ए बी, यानी जिस एंगल को आपने जाहिर करना है ना, जैसे ये 90 को जाहिर करना है तो एबीसी लिखेंगे, एंगल एबीसी,
वो सेंटर में होगा, एंगल हमेशा सेंटर में आता है। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, सी ए बी और इसके ऊपर एंगल का साइन आप डाल दें, या एल डाल के सी ए बी कर दें। एज शोन इन फिगर, as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। अब इसमें मैयर AC इज इक्वल टू सी, ये हाइपोटेनियस है, मैयर AC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। इसको उर्दू में कहेंगे वितर, और बेस यानी इसमें मैयर BC इज परपेंडिकुलर, मैयर BC यानी ये साइडों के लिए जाहिर करता है, इज परपेंडिकुलर एंड AB, मैयर AB तीसरी साइड इज बेस, ये B से जाहिर होगी, ये मैंने इधर कर छोड़ी है। Trigonometric ratios for this right angle triangle, trigonometric ratios for this right angle triangle are, यानी रेशियोज क्या है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, ये क्या है, ये हमने देखनी है इसमें। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पहली तीन फाइंड कर लें, 6 हैं, तो पहली तीन अगर फाइंड कर लें तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी, उनको उल्टा के आप दूसरी तीन फाइंड, यानी साइन, कॉस, टेन अगर आपको पता चल जाए तो फिर कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट यानी कॉट, ये आप उनको उल्टा के साइन का कॉस, टेन को उल्टा के आप बाकी तीन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, लेट्स सी। तो वो तीन के लिए भी जो पहली तीन है, साइन, कॉस और टेन, उसके लिए भी एक सिंपल सा आपने जो है वो फार्मूला याद कर लेना, आपकी गलती कभी नहीं होगी। सिंपल फार्मूला क्या है, some people have इसमें सम क्या है, फॉर साइन थीटा, और P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो सम पीपल हैव जब कहा जाएगा तो इसका मतलब आपने साइन फाइंड करना है, तो पीपल हैव का मतलब है आप पीपल का शुरू P और हैव का मतलब H, मतलब शुरू का लफ्ज H है, तो P ओवर H कर लें, यानी
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। बड़ा इजी। उसके बाद सेकंड इसका है, सम पीपल हैव curly brown हेयर, यानी कुछ लोगों के घुंघराले ब्राउन बाल होते हैं। ये अगर तर्जुमा करें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू ये टैन के लिए है, टी, ये साइन के लिए, साइन, और ये कॉस, और ये सी फॉर कॉस, और टी फॉर टैन। यानी साइन थीटा करना है, कॉस थीटा करना है, टैन थीटा करना है, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी मुनासिब तरीके से ब्रश अगर वो करें, बालों में ब्रश करते हैं ना, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इस तरह से जो है आप ये अगर याद कर लें, तो पहला लफ्ज जो है वो साइन है, साइन के लिए पी ओवर एच कर लें, कॉस के लिए बी ओवर एच कर लें, और टैन के लिए पी ओवर बी कर लें। पहले पहला लफ्ज जो है वो आप कर लें, तो ये नंबर 1 आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, ये क्या होगा, सम पीपल हैव, यानी पीपल हैव। आप इसमें इधर जाना है तो देखना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, लेकिन जाहिर किससे करते हैं, ए से। तो परपेंडिकुलर को चूंकि हम ए से जाहिर करते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे, पीपल, पता चल जाएगा आपके पी फॉर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्योंकि हमें बताया होगा कि ये इतने सम है, परपेंडिकुलर 4 सम है, 3 सम है, जितना भी है, क्योंकि हमने उनको डिवाइड करके फिर वैल्यूज, ये 2 सम है या ये 5 सम है, जो भी है वो हमने उसी के हिसाब से फिर वैल्यूज निकाल ली। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, उसके बाद ये आप कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज जो है वो सी है, ए ओवर सी हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा, यानी कर्ली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वो हो जाएगा बी ओवर सी। और थर्ड है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टैन थीटा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओवर बेस इज इक्वल टू, क्योंकि प्रॉपर ब्रशिंग है ना, परपेंडिकुलर और बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है ए ओवर बी, ये हो गया। अब आपने इसके अगेंस्ट कोसिकेंट, साइन के अगेंस्ट कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये उल्टा दें इसको, यानी हाइपोटेन्यूज
ओवर परपेंडिकुलर यानी सी ओवर ए कर दें, और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी कर दें, और टेन का उलट हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, यानी इनको आप अगर टेन को उल्टा देंगे तो कॉट आ जाएगा, और इस तरह से ये वैल्यूज इनकी आ जाएंगी। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ये 1 ओवर साइन थीटा है, ये 1 ओवर कॉस थीटा है, जब उल्टाया है तो 1 ओवर ही हो गया, और ये 1 ओवर टेन थीटा है यानी कॉट जो है। तो ये इस तरह से इनका आपको आइडिया हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। कुछ और चीजें हैं लेकिन वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।